नमस्कार दोस्तों। यूपी कांस्टेबल की आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करें? क्वेश्चन छोड़ना तो सही नहीं है, लेकिन कैसे हम तुक्का लगाएं? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए 12 तक आपने क्वेश्चन कर लिया है, 13 क्वेश्चन पे पहुँचे। 13 पे पहुँचे, ऑप्शन 4 होते हैं, ए, बी, सी और डी। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है ए और बी ऑप्शन, इसमें से पढ़िए। आपको लगे कि ए सही है, बी सही है, तो इन दोनों में से चूज करके एक सही कर देना है। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ, इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करें? तो आपको करना क्या है, देखिए। अगर इन दोनों में भी आपको समझ में नहीं आए तो क्या करना क्या है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोला भरते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल सजा के। तो ऐसे गोला आपको नहीं भरना है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे भर देते हैं और एक भी नंबर उसमें नहीं आ पाता है। तो आपको गोला कैसे भरना है, देखिए। अगर ए, बी, सी और डी, इन चारों में आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको करना क्या है कि देखिए, ए आप कर रहे हैं तो ए को ही कंटिन्यू करिए 5-6 तक। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे तो उस गोले को फिल करिए, ए सब में ए करना है। अगर आपको ए नहीं करना है तो अगर बी आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो बी को ही कंटिन्यू रखिए कि बी 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 ऐसे ही करना है। अगर सी सेलेक्ट किए हैं आप तो सी को ही कंटिन्यू करिए जहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको ऐसे ही सी 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 करना है। उसके बाद डी पे अगर आपने सेलेक्ट किया है तो डी को ही कंटिन्यू आपको करना है कि हाँ, डी डी। इसमें से आपको मैक्सिमम 3 से 4 नंबर कंफर्म है कि सही हो जाएगा तुक्के से। तो आपको यही करना है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आता है तब ये कंडीशन को यूज करना है। अगर क्वेश्चन, आप ज़्यादातर ये कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन को चूज करके आपको सेलेक्ट करके लगाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब जाके ऑप्शन को ऐसे ए करके पूरा फिल करना है जहाँ तक नहीं आ रहा है। अगर बी सेलेक्ट किए हैं तो बी तक पूरा फिल करना है। अगर सी सेलेक्ट किए हैं तो सी तक ही पूरा करना है और डी किए हैं तो डी तक ही करना है। ऐसे आपको 3 से 4 नंबर सही हो जाएंगे दोस्तों। तुक्का लगाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और कई कंडीशन में ऐसे होते हैं कि कई बार ये भी होता है कि तुक्का उससे भी नहीं समझ में आता है, तो और क्या अपना सकते हैं। एक और ऑप्शन है तुक्का लगाने का, देखिए। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। अगर आपको समझ में आए कि कोई ऐसा ऑप्शन है थोड़ा सा लॉन्ग जाए, उसका जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं थोड़ा सा जो लॉन्ग होता है ऑप्शन, वही आप सही कर दीजिएगा क्योंकि वो सही होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये सही होगा, देखिए। लेकिन जो लॉन्ग होता है ना, उसी पे आप ट्रिक कर देंगे, वो भी ज़्यादातर देखा गया है कि ऑप्शन सही होता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।